जो हमने क्रैश की फुटेजेस देखी हैं उससे एक तो हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं है, एक उसका मलबा मिल गया है। अगर ये हवा में इसको उड़ाया जाता तो ये एक जगह ना पड़ा होता, ये मुख्तलिफ टुकड़ों में मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा होता, इसके टुकड़े मुख्तलिफ जगह पे फैले होते, लेकिन हेलीकॉप्टर एक जगह पे मिला है हमें। एक दूसरा, जो लाशें हैं वो मुकम्मल तौर पर मस्ख नहीं थी, वो अपनी बेहतर हालत में थी सबकी लाशें। एक दूसरा, एक साहब थे, उनका नाम भी उन्होंने मुझे बताया था, जो कि हाँ हाशिम एक वहां के एक यूं कह लें कि मुसाफिर थे। उन्होंने बाकायदा अपने मोबाइल फोन से ईरानियन अथॉरिटी से राब्ता भी किया था और वो क्रैश के 1 घंटे तक जिंदा भी रहे थे। इसका मतलब है कि अगर तो बॉम्ब से उड़ाया जाता जहाज को या मिसाइल से उड़ाया जाता तो जहाज के परखच्चे बशमूल मुसाफिरों के परखच्चे हवा में उड़ जाते, मोबाइल फोन छोड़े कुछ भी सलामत न रहता। तो इसका मतलब है जहाज की जो लैंडिंग है वो गलत मकाम पर हुई, जिसकी वजह से जहाज जो है वो तबाह हुआ और लोग मारे गए। लेकिन क्या ये लैंडिंग जो गलत मकाम पे हुई है, क्या ये लैंडिंग भी जानबूझ के कराई जा सकती है? तो उन्होंने कहा हाँ, इजराइली ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो ईरानी हेलीकॉप्टर के सिस्टम में छेड़छाड़ करें। अब वो सिस्टम का क्या होता है उसकी मिसाल उन्होंने दी। दोस्तों, जहाज में एक सिस्टम होता है, हेलीकॉप्टर हो हवाई जहाज हो, उसे कहते हैं अल्टीमीटर, और एक होती है अल्टीमीटर सेटिंग। ये बड़े गौर से सुननी है बात आपने। अल्टीमीटर क्या होती है? उन्होंने कहा कि जब सोवियत यूनियन थी ना, तो पाकिस्तान के अड्डों से अमेरिकी जहाज उड़ा करता था, उसका नाम था U2। वो जमाने का बहुत बेहतरीन जहाज था। U2 बेसिकली रिकॉनेसेंस प्लेन, रिकॉनेसेंस कहते हैं जासूसी वाला जहाज था। उसका काम ये नहीं था कि वो मिसाइल मजूल मारेगा, वो जासूसी करेगा। पाकिस्तान से उड़ के वो रूस सोवियत यूनियन के इलाकों में जाके 80,000 फुट की बुलंदी पे जाके वो जासूसी के लिए पिक्चर्स लेता था, वीडियोस बनाता था और वापस आ जाता था। रूसियों को इस बात का पता था कि कुछ ना कुछ तो ये जहाज करता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बंदे खरीदे, अमेरिकन CIA के अंदर कुछ उन्होंने गड़बड़ की। उसके बाद उन्होंने जो उस अमेरिकी जहाज था U2, उसके अल्टीमीटर में उन्होंने तब्दीली कर दी, टेम्परिंग कर दी। अल्टीमीटर क्या करता है? अल्टीमीटर बेसिकली जहाज की बुलंदी बताता है, पायलट को बताता है कि आपका जहाज इतनी बुलंदी पे उड़ रहा है। अगर आप 1000 फीट नीचे आ जाएं तो बताएगा जनाब आप 40 के बजाय आप 39 पर आ गए, 48 पे आ गए या ऊपर चले गए, तो वो आपकी बुलंदी आपको बताएगा। ठीक है, उस बुलंदी की बिना पे जो आपका ये जो होता है पायलट होता है नाजरीन, वो उसको वो उड़ान भरता है। अच्छा, अब होता यह है कि जब जहाज टेक ऑफ करता है तो उस अल्टीमीटर को सेट कर दिया जाता है उस एरिया की इन्वायरमेंट के मुताबिक जिस एरिया से उसने टेक ऑफ किया। फिर अगर वो ऐसे रीजन में जाता है जो पहाड़ी है, बर्फानी, कुछ भी ऐसा है, तो वहां के हालात के मुताबिक उसके अल्टीमीटर को सेट कर दिया जाता है कि जनाब की इतनी बुलंदी पे यह प्रवास करेगा और वो बुलंदी इतने 1000 फीट होगी। अब अगर टेम्परिंग कर दी जाए तो फिर ये अल्टीमीटर उस पायलट को बुलंदी, सही बुलंदी बताना छोड़ देगा। अब इन्होंने क्या किया, रूसियों ने ये किया कि इन्होंने उस U2 जहाज के अल्टीमीटर में कर दी उन्होंने अल्लाह भला करे छेड़छाड़। अब ये 80,000 पे उड़ रहा था, लेकिन उसको ये लगा कि मैं 80,000 पे हूं। असल में वो जहाज जो U2 था वो 50,000 फीट की बुलंदी पे उड़ रहा था। वो ये मैं बात कर रहा हूं जब ये सोवियत कोल्ड वॉर चल रही थी। तो क्या हुआ, तो रशियंस ने क्या किया, 50,000 फीट की बुलंदी पे जैसे ही वो जहाज, अब पायलट के जहन में ये है, उसके सामने रीडिंग आ रही है कि बेसिकली मैं 80,000 फीट पे हूं, असल में वो 50,000 फीट पे था। तो रशियन फौज के रडार ने कैच कर लिया, उन्होंने यहां से 2 मिसाइल मारे, उसको उन्होंने क्रैश कर दिया। तो वहां से पता चला कि ये कैपेबिलिटी फौज के पास होती है कि वो किसी और जहाज के अल्टीमीटर में बड़ी महारत के साथ टेम्परिंग कर सकता है। अब इन्होंने विंग कमांडर जफर इकबाल साहब ने मुझे बताया कि बेसिकली ये एहतमाल शायद हो सकता है कि इस तरह की टेम्परिंग कर दी गई हो ईरानी सदर के जहाज में, और वो चूंकि पहाड़ों पे प्रवास कर रहे थे। अब जिन पहाड़ों में वो प्रवास कर रहे थे उनकी जो बुलंदी थी वो थी 7,200 फीट। तो वो खुद भी चूंकि पायलट रह चुके, विंग कमांडर रह चुके, उन्होंने कहा कि इसकी जो परवाज होनी चाहिए थी एट अ सेफ एल्टीट्यूड, वो होनी चाहिए थी 10,000 फीट, यानी वो हेलीकॉप्टर कम से कम 10,000 फीट की बुलंदी पे परवाज उसको करना चाहिए था। लेकिन नाजरीन क्या हुआ कि अगर तो टेम्परिंग की गई होगी अल्टीमीटर में, तो पायलट को लगा होगा कि मैं एक सेफ बुलंदी पे उड़ रहा हूं, लेकिन आगे से पहाड़ आ गया और वो किसी किस्म की जो है वो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल ना कर सका। एक और बात, ऐसी सूरत हाल में अगर जहाज क्रैश होने वाला हो तो एक
डिस्ट्रेस कॉल होती है मेडे मेडे मेडे। आपने शायद सुना होगा, अक्सर मूवीज में जहाज क्रैश होने वाला होता है तो पायलट कहना शुरू कर देता है मेडे मेडे। ये डिस्ट्रेस कॉल होती है। फॉरेन कंट्रोल टावर को पता चल जाता है कि जहाज में कोई खराबी है या कोई मसला हो चुका है। लेकिन इस जहाज ने, जिसमें ईरानी सदर बैठे हुए थे, इसने मेडे कॉल नहीं दी। इसका मतलब है वो पहाड़ जिसमें वो जाके टकराया वो अचानक उनके सामने आ गया था। अब इसमें धुंध का भी एक फैक्टर है और इसमें यह भी हो सकता है कि उनके जहाज के सिस्टम में छेड़खानी की गई होगी। ये अभी एक जनरलाइज एक्सपर्ट ओपिनियन है। हकीकत में जो जब तहकीकात होंगी तो डेफिनेटली मजीद बातें खुलकर आएंगी, लेकिन अब तक की हकीकत नाज़रीन जो है वो ये सामने आ रही है। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।